नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में उत्तर प्रदेश के सभी पश्चिम बिहार। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस की वैकेंसी में यूपी स्पेशल से भी सवाल आएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके 1 या 2 नंबर कंफर्म कर सकती है अगर आपने 10 से 12 मिनट यहाँ पर समय दे दिया तो। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार। साथियों, कौन सा पश्चिम बिहार कहाँ है, उन सभी को हम लोग देखेंगे। पहला है नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में है, महत्वपूर्ण है तो याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़? पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव। इसकी स्थापना की बात करने 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है? तो 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पश्चिम बिहार स्थित है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है समसपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है साथियों? रायबरेली में स्थित है। रायबरेली में कौन सा पश्चिम बिहार है? तो आप बताएंगे समसपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली। स्थापना की बात कर ले 1987 ईस्वी में होती है और 8 किलोमीटर वर्गफल क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। साथियों, अगला पश्चिम बिहार है लाख बहासी। लाख बहासी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें 1988 ईस्वी। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है? तो 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित लाख बहासी पक्षी अभ्यारण्य या पश्चिम बिहार कन्नौज में स्थित है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट है ये सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई। दोस्तों, सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई की स्थापना वर्ष की बात करें 1990 ईस्वी है। स्थापना वर्ष होती है 1990 में। 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई में। अगला है बखीरा, वेरी इंपॉर्टेंट। बखीरा पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर, 1990 में इसकी स्थापना होती है। 29 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। याद रखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नवाबगंज, समसपुर, सांडी और बखीरा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है दोस्तों ओखला पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध नगर में। ओखला गौतम बुद्ध नगर में है, ओखला पश्चिम बिहार। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें 1990 है और 4 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अगला पश्चिम बिहार है साथियों समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी। समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी। स्थापना 1990 ईस्वी होती है। 5 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी। अगला है जो पश्चिम बिहार, वो है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, गोंडा में। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, गोंडा में। स्थापना वर्ष की बात करें 1990 ईस्वी। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है? तो 11 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में स्थित है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, गोंडा में। अगला देखेंगे दोस्तों विजय सागर पश्चिम बिहार, महोबा, हमीरपुर। महोबा हमीरपुर में कौन सा है? तो विजय सागर पश्चिम अभ्यारण्य या पश्चिम बिहार, 1990 में इसकी स्थापना होती है। अगला देखेंगे, नाम है ये पटना पश्चिम बिहार, लेकिन है कहाँ पे? एटा में है। तो आप इसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पटना नाम है तो पटना बिहार में नहीं हो सकता, बल्कि पटना उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पश्चिम बिहार नाम से स्थित है। स्थापना 1990 में होती है। इसके बाद है सुरहाताल पश्चिम बिहार, लोकनायक पश्चिम बिहार के नाम से
बलिया में स्थित है। 1991 में इसकी स्थापना होती है। क्या है? सुरहाताल पक्षी विहार या लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है सुर सरोवर पक्षी विहार, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगरा में है सुर सरोवर पक्षी विहार। 1991 में इसकी स्थापना होती है, सुर सरोवर पक्षी विहार। अगला है दोस्तों भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, बेतीताल पक्षी विहार जिसे बोलते हैं, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़। 2003 में इसकी स्थापना होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेतीताल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये महत्वपूर्ण पक्षी विहार थे जो उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका बखीरा, शांडी, समसपुर और नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, शांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, और इसके बाद पटना पक्षी विहार एटा जिले में, और इसके साथ साथ सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेतीताल पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आपके होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ये सवाल पूछा जा सकता है, इस वजह से आप इसे एक बार ज़रूर सुनें। साथियों, कुछ हम लोग वन्य जीव विहार भी देख लेते हैं। पक्षी विहार के बाद हम लोग देखेंगे वन्य जीव विहार जो उत्तर प्रदेश में हैं। पहला है किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है किशनपुर वन्य जीव विहार। दूसरा है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच जिले में है। 1976 में इसकी स्थापना होती है। 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। रानीपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में स्थित है। 1977 में इसकी स्थापना होती है। 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित रानीपुर वन्य जीव विहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार स्वामी महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर झांसी। 1977 में इसकी स्थापना होती है। 5 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश राज्य का। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर वन्य जीव विहार पूछा जाएगा तो ये सवाल पूछने का ज़्यादा चांस बन रहा है। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश। इसके बाद है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज उत्तर प्रदेश। इसके बाद है दोस्तों अगला सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रीवस्ती या बलरामपुर, श्रीवस्ती और बलरामपुर में स्थित है। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार श्रीवस्ती और बलरामपुर। 1988 में इसकी स्थापना। 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ वन्य जीव विहार। इसके बाद है कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी 1989 में इसकी स्थापना होती है। 7 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वन्य जीव विहार। इसके बाद अगला है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि कहाँ है, चंदौली ज़िले में है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको बताया जा रहा है। इसे आप एक बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करने के बाद अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें। साथियों, आपको अगली वीडियो मिलेगी
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में, यूपी स्पेशल जीके, स्टैटिक जीके के रूप में। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।